हेलो देयर, दिस इज मोहित दुआ फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज की सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑप्शन देखते ही सॉल्व कर ले, वो भी बिना पेन चलाए। और अगर आपने मेरी अब तक कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो कि मैंने क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज के बेसिक कंसेप्ट पे बनाई हुई है नहीं देखी तो इस लिंक पे क्लिक करके देख लें। आइए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज का है और इस टॉपिक के बारे में पहले मैं बेसिक कंसेप्ट की ओर बात कर चुका हूं, तो इस वीडियो में हम सिर्फ सीखेंगे कि कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करते हैं इन सब के सब क्वेश्चंस को, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज वाले। इसमें क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन का एज का सम कितना है, 100 ईयर्स है। और यहाँ पे हमारे को हमें गिवन है 4 ईयर्स अगो, मतलब 4 साल पहले उसकी एज का रेशियो दे रखा है यहाँ पे 2:1। और हमारे से पूछा 10 साल बाद फादर और सन का एज का रेशियो क्या हो जाएगा। इतनी चीजें हमें गिवन है यहाँ पे। उसका मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ये शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, हमें नहीं पता कि पापा और उसके बेटे का आज रेशियो क्या है, मगर हमें सम दे रखा है। सम दे रखा तो मैं एक बार मान लेता हूँ, अगर ये 60 होगा तो ये 40 होगा, 100 तभी होगा ना, या 70 होगा तो ये 30 होगा, तो ये भी 100 होगा। कहने वाली बात ये है कि आज प्रेजेंट एज इनकी कुछ भी हो, 10 साल बाद एज इसकी भी बढ़ेगी और बेटे की 10 साल एज बढ़ेगी। अगर मैं मान लेता हूँ 70 और 30 है तो मतलब इसके बेटे की एज कल को 10 साल कितने की हो जाएगी, 80 की, और आज 30 ईयर्स की है तो 40 की हो जाएगी इसकी बेटे की एज। पापा की हो जाएगी 70 से 80, बेटे की 30 से 40। जो डिफरेंस है 10 साल बाद दोनों का जो सम है तो 120 हो जाएगा। कैसे, 10 साल पापा की एज बढ़ी और 10 साल बेटे की एज बढ़ी तो हमारा क्या हो गया, 120 हमारा सम हो गया 10 साल बाद का। और 10 साल बाद की में रेशियो दे रखी है 120, हमारा आ गया एक्चुअल सम आ गया। और यहाँ दे रखी है रेशियो, जो भी रेशियो 120 की फॉर्म में हो, फॉर्म मतलब मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो फॉर्म मतलब जो नंबर जैसे कि 3x और 4x है, इसका मतलब 7x। अगर ये नंबर 7x 120 को डिवाइड कर रहा है तो ये उसका ऑप्शन होगा, मगर मुझे पता है 7 डिवाइड 120 को नहीं कर रहा तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं 10 और 7 के ऊपर। 10x प्लस 7x इज इक्वल टू होता है हमारा 17x। 17 हमारा डिवाइड करता नहीं है दोबारा से 120 को, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन वेरी करते हैं, 5x 5 और 3 और 3 और 5, और दोनों के दोनों 5x और 3x 8x होते हैं और 3x और 5x 8x होते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फंस जाता है, मगर हमें एक और क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, हमारे से रेशियो पूछी है पहले पापा की और बाद में सन की। यहाँ क्या है सन और यहाँ क्या है फादर, पहले फादर है तो मतलब पापा बड़े होंगे, तो ये 3x है ये 5x है, तो पापा बड़े कौन से होंगे, 5x जिसमें पहले आ रहा है, तो मतलब 3x में जो अगर आएगा तो ये अगर पूछा होता सन और फादर की तो ऑप्शन ये वाला होता, मगर पूछा हमारे से पापा और बेटे की तो मतलब पापा बड़े होंगे तो 5x की फॉर्म में होंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 5 और 3। देखते ही हम देख लेंगे जोन सा नंबर उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेगा उसको ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। बच्चे में से थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, जो पहले पापा की पूछी तो पापा बड़े होंगे तो मतलब 5 और 3 वाला रेशियो पापा की एज का होगा। ये इसका आंसर था। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी और क्यू का, प्रेजेंट एज का सम कितना है 52 ईयर्स है और 4 साल पहले उनका एज का रेशियो दे रखा है हमें यहाँ पे 5 और 6, 5:6 दे रखा है रेशियो 4 साल पहले का। और हमारे से पूछा प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या रेशियो, पी और क्यू का जो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा। रेशियो पूछा 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 4 और 5। हमारा सीजीएल का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जो इतना क्वेश्चन है इसका तो यूज ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ऐसे क्यों, क्योंकि 52 ईयर्स में प्रेजेंट एज की वैल्यू दे रखी है जो कि सम है, और सम क्या होगा, अगर रेशियो इसका 5 और 6 है, सम मतलब क्या होगा 5x और 6x, इट मीन्स 11x। 11 डिवाइड कर रहा है 52 को, नहीं कर रहा, ऑप्शन एलिमिनेट। उसके बाद बात करते हैं 7 और 8, सम मतलब 7x और 8x 15x होता है, 15 डिवाइड कर रहा है 52 को, ऑप्शन एलिमिनेट, नहीं कर रहा 52 डिवाइड 15 को। उसके बाद बात करते हैं 4x और 5x के सम की, इट मीन्स जो है 9x, 9 डिवाइड कर रहा है 52 को, नहीं कर रहा। एक लोता हमारे पास 6 और 7 ऐसा ऑप्शन है, 6x प्लस 7x हमारा होता है 13x, 13 डिवाइड कर रहा है 52 को, हाँ मैं बताया 13 4 क्या होता है 52, तो इट मीन्स 13 डिवाइड कर रहा है इसको। प्रेजेंट एज की हमारे सम दे रखा है और प्रेजेंट एज की रेशियो पूछ रहा है, दोनों वेरी करेंगे यहाँ से, जोन सा नंबर 52 की फॉर्म में होगा, इट मीन्स जिसका x सॉल्व करने के बाद जो हमारा x सॉल्व करने के बाद हमारा एक नेचुरल नंबर आता है तो हमारा वो ऑप्शन होता है। जैसे 52 इज इक्वल टू मैं 13x रखूँ तो x इज इक्वल टू 52 डिवाइड बाय 13 आता है तो 1 और 4, तो x इज 4 नंबर x आता है हमारा 4, तो इसका मतलब यह है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है 6 और 7x की फॉर्म को। तो जो से नंबर नहीं होगा उसको एलिमिनेट करके जो सा ऑप्शन बचेगा उसको टिक करके आगे बढ़ना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रेजेंट एज दे रखी है, a और b का रेशियो दे रखा है यहाँ पे 5 और 6, ये हमें दे रखा है क्या रेशियो प्रेजेंट एज का
ए और बी का, और 7 साल बाद की बात कर रहा है 6:7 हो जाता है, इसका रेशियो 7 साल बाद हो जाता है 6:7 हो जाता है। और हमारे से पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या है, हमारा गिवन क्या है 5 और 6, इसका प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो मैं पूछा प्रेजेंट एज ऑफ ए की एक्चुअल फॉर्म क्या होगी, मैंने बताया इसका ए का प्रेजेंट एज की रेशियो क्या है 5x। पहली बात जो नंबर 5x की फॉर्म में होंगे वो उसके ऑप्शन हो सकते हैं। 52 एलिमिनेट क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होता, 33 एलिमिनेट क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होता, बचते हमारे पास कौन से हैं 35 और 30, दोनों ऑप्शन 5 से डिवाइड होते हैं। कंडीशन पहली सेटिस्फाइड, दोनों नंबर कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन पे जाएंगे, 7 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 35 जो बंदा है ए वो 7 साल बाद कितने का हो जाएगा 42 साल का, ठीक है। उसके बाद जो ये 7 साल बाद ये हो जाएगा 7 साल बाद ये हो जाएगा जो 30 अगर एक्चुअल वैल्यू हो उसकी 30 उसकी प्रेजेंट एज हो ए की, 7 साल बाद कितने का हो जाएगा 37। अब आप ये देख लो 7 साल बाद ए की रेशियो क्या है 6x, ये क्या है ए, ये क्या है बी, 6x की फॉर्म में कौन सा नंबर है 42 और 37, उसको आप ऑप्शन टिक कर लो, उसको जो 6 से डिवाइड हो रहा है वो है 42, तो इस मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा है 42 हमारा ऑप्शन किससे आया था 35 से, मतलब इसकी प्रेजेंट एज आज ए की क्या होगी 35। ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, मगर मैं इस क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था पहले कंसेप्चुअल वे, अब मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन की। हमारे को पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या होगी और 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे को ये, और हमारे को गिवन क्या क्या है, कंडीशन फर्स्ट हमें गिवन है 4 साल पहले ए और बी का रेशियो क्या है 11:14, और कंडीशन बी दे रखी है हमें यहाँ पे 13:16 हो जाता है 4 साल बाद का इनका रेशियो ए और बी का। हमारे से पूछा प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या होगी, 4 साल पहले प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या थी 11x की फॉर्म में। उससे पहले देखो जो सा नंबर 11x की फॉर्म में है, ये प्रेजेंट एज दे रखी है 4 साल पहले, अगर जैसे आज ये 48 का है, 4 साल पहले कितने का हो जाएगा 44, 4 साल पहले क्या हो जाएगा 22 का, 44 हो जाएगा 40 का, और 28 हो जाएगा 24 का। जोन सा नंबर 11 की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इट मींस जो 11 को डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है 44 डिवाइड होता है 11 से, ठीक है 22 भी 11 से डिवाइड होता है, मगर 40 भी नहीं होता 24 भी नहीं होता। ऑप्शन 2 बच गए हमारे पास, कौन कौन से 44 और 22। ये आज 48 का तो कल कितने का हो जाएगा 4 साल बाद, मतलब 52 का। ऑप्शन 26 आज है, आज ए की प्रेजेंट वैल्यू 26 साल हो तो 4 साल बाद कितने की हो जाएगी 30, और उस यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमें यहाँ पे ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट, यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है तो मतलब 4 साल बाद हम ए की फॉर्म में निकालेंगे 13x हो जाएगी। 13x देख लो दोनों में से जौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, 13 को डिवाइड कर रही है वो इसका ऑप्शन होगा, 13 को डिवाइड कर रही है 52, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 48 वाला। प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या हो जाएगी 48। इस तरीके से हमने रिलेट करना है, कंडीशन फर्स्ट पे जाना है, कंडीशन फर्स्ट से हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, कंडीशन जैसे सेकंड पे जाएंगे तो वहां से भी एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन जो बचेगा उसको टिक करना है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा।